मसीह की यीशु मसीह के प्रिय नाम में आज हम देखते हैं कि भरोसा किस पर रखें, विश्वास किस पर करें। बहुत सारे संसार में ईश्वरों लोग हैं, ईश्वर है, परमेश्वर है, लेकिन राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर वो परम पिता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, जो अपने पुत्र को पृथ्वी पर हमको और आपको बचाने के लिए जगत में भेजे। यूहन्ना 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने जगत के लोगों से ऐसा प्रेम किया कि अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजा, हमको और आपको बचाने के लिए। उसके नाम पर भरोसा करें, उसके नाम पर विश्वास करें। एक आयत हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 1 पद कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में परमेश्वर के साथ वही था। इसमें बहुत सारी बातों के बारे में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ऐसा कोई वस्तु नहीं है कि जो उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। सोचिए, इसीलिए हमको और आपको यीशु मसीह पर भरोसा करना चाहिए, यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि 12 पद में हम पढ़ते हैं कि परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और अपनी सारी कल्पनाएं यीशु मसीह पर रखते हैं। मेरे प्रिय, इसमें हम पढ़ते हैं अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर, किसके नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार है। जब संतान होने का अधिकार है तो वो वारिस हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह ने पाप भरी दलदल से वो खींच करके, नरक के कुंड से खींच करके हमको ज्योति के राज्य में लाया है। तो जब हम उसके संतान हैं तो उसके संतान की तरह मेरे प्रियो सोच रखना है, उसके संतान की तरह कार्य करना है, पाप नहीं करना है। पाप शैतान से होता है। इसमें हम पढ़ते हैं कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था, 3 पद में 4 पद में। और ज्योति जब अंधकार पर चमकती है तो सारा पाप धुल जाता है। लेकिन अंधकार के लोगों ने ज्योति से बैर किया, सदूकी फरीसी ने यीशु मसीह से बैर किया। आज के डेट में है कि यीशु मसीह से बैर करते हैं, उसके आशीषों के खोज में रहते हैं कि हमको आशीष दे, गाड़ी दे, बंगला दे, रोटी दे, मकान दे, बस उतने काफ़ी। यदि आप पासवान हैं तो आपको आत्मिक रूप से अपने कलीसिया को संचालन करना पड़ेगा। आप जब जीवन की रोटी में से जब देते हैं खाने के लिए परमेश्वर के वचन से, तो वो लोग सीखते हैं, संवरते हैं, समझते हैं और उस पर मनन करते हैं और चलते हैं। मेरे प्रियो, इसमें हम पढ़ते हैं कि 8 पद में, वो आप तो ज्योति न था परंतु ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब अपनी माँ के गर्भ में था, तो जब मरियम उसके पास आई और जब मरियम का नमस्कार जब एलिसा के कान में पड़ा तो उसके गर्भ का बच्चा उछल गया और पवित्र आत्मा से वो भर गई और प्रभु की बड़ाई करने लगी। कही कि क्या बात है कि प्रभु की माँ हमारे पास आई है। सोचिए, ये कितना खुशखबरी है। उस वक्त में वो दोनों कितना आनंदित करते होंगे, उल्लास से भर गए होंगे। सोचिए, क्योंकि परम पिता परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक मेमना था, कभी पाप नहीं किया। वो ऐसा पात्र खोज रहा था परमेश्वर कि जो किसी प्रकार का दाग न हो। जो मोती समुद्र की गहराई में मिलती है और जिसमें दाग होता है उसका पैसा कम होता है, लेकिन ये ऐसा मोती थी मरियम जो परम पिता परमेश्वर को भा गई थी। और वो परम पिता परमेश्वर योजना के तहत अपने पुत्र को मरियम के कोख में भेजा। मेरे प्रिय, इसलिए हमको और आपको
परमेश्वर का सामर्थ्य पाना, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना सबसे जरूरी है। परमपिता परमेश्वर एक व्यक्ति को भी नहीं चाहता है कि वो नरक में जाए, सबको चाहता है कि वो स्वर्ग के राज्य में जाए और आनंदित और मग्न हो। क्योंकि परमपिता परमेश्वर जब आपको अंधकार में से ज्योति में लाया है और जब ज्योति का संतान आप बन गए हैं, तो हमको और आपको उसके राज्य में दिन प्रतिदिन जड़ पकड़ते जाना है और स्वर्ग के राज्य में पहुंचना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्योति जब तुम्हारे अंदर है तो तुम जलाते नहीं हो, तो तुम उसको कैद करके और रख देते हो कि किसी को प्रकाश न पहुंचे। सोचिए, घर का मालिक दिया को चौखट वो ऊंचे पर रखता है कि वहाँ पर आने जाने वाला को प्रकाश पहुँचे, ना कि वो दिया को ढांक करके रखता है। मेरे प्रियो, आपको प्रभु यीशु ने चुना है और बुलाया है, तो उसका दिया कभी भी बुझने मत दो। अपनी गवाही अपने लोगों में, कार्य का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में अपनी गवाही व्यतीत करो, अपने समाज में, अपने लोगों में, अपने भाइयों में और अपने परिवार में। आज के बारे में चिंता मत करो, कल के बारे में चिंता करो कि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग के सिंहासन पर आएगा तो मेरा और आपका हाल क्या होगा, वो उसी पता चलेगा। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम परमेश्वर की संतान होने के लिए बुलाए गए हो तो उसका गुण प्रकट करो, अपने में सामर्थ्य रखो, अपने में गुण रखो और दूसरों को प्रकाशित करो। क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारा सब कुछ जीवित और पवित्र है और परमपिता परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़ा होकर के मध्यस्थता की प्रार्थना करता है कि मैं इसके लिए खून बहाया है पिता, अभी सब्र कर। इसलिए जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। और जब आप अधिकारी हैं तो आपको कैसे करना है ये आप पर डिपेंड करता है मेरे प्रियो, कि आपको परमेश्वर क्यों बुलाया, क्यों चुना। अपना गुण प्रभु यीशु मसीह ने जब हमको दिया है तो उस गुण को प्रकाशित करने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारे हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बहने पाए, रुकने न पाए, दिन प्रतिदिन बहने पाए मेरे प्रिय। इसलिए हमको और आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है दिन प्रतिदिन कि परमेश्वर वो सामर्थ्य दे कि उस सामर्थ्य में हम कार्य कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद करते हैं महान प्रभु इस वचन के लिए कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। पिता, यदि कोई बीमारी के हालात में है, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ाइए और छू करके चंगाई दीजिए महान प्रभु। पूरे भारतवर्ष को, पूरे इसराइल को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं पिता। जितने लोग मूवी को देखते हैं वो चाहे उनका पाप किसी भी रंग का क्यों न हो पिता, उनके पापों को क्षमा कर, उनके बीमारियों को शुद्ध कर, पवित्र कर, काम के तलाश में काम दे पिता, उनकी योजनाओं को आप स्वर्ग से पूरे कीजिए यीशु के नाम से। प्रभु आप सबको आशीष करें मेरे प्रियो। सबको जय मसीह के यीशु मसीह के मधुर नाम में। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए। प्रभु आपको आशीष